देखना इधर कुछ थ्योरम्स टाइप्स के जो क्वेश्चन है, जरा देखना इसको। करवा रहे हैं, समझा दे रहे हैं, ये सब जरा तुम लोग खुद से करेगा। बाकी जो मेन है उस पर आते हैं। जैसे में दिया 2 chords AB एंड CD ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। 2 chords हैं AB और CD, 2 chords है AB और CD, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। एंड लाइन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AD AB। यहां आप देखना एक लाइन ऐसे ड्रा कर दी है जो कि बोल रहे हैं कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो प्रूफ करो कि CD का भी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। क्या प्रूफ करना है, CD का भी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। याद रखना बाबू, किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से जाता है, सेंटर से। तो इस लाइन पर कहीं ना कहीं सेंटर होगा, कोई दिक्कत, मानते हैं कि ये मेरा सेंटर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अच्छा, ये सेंटर है, ये सेंटर है, और ये दोनों लाइन आपस में क्या है, कॉर्ड कैसे है, पैरेलल है। ये 90 है, तो भी कितना होगा, 90। कोई दिक्कत है, ये 90 तो भी कितना होगा, 90। किससे, कोई इंटीरियर मारेंगे इधर से, लीनियर पेयर गधा कहीं का, ठीक है। किससे, कोई इंटीरियर से। अब क्या हो गया, सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालेंगे, क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। कॉर्ड बाइसेक्ट हो गया, कॉर्ड क्या हो गया, बाइसेक्ट। यानी कि ये जो लाइन है इस पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर भी हो गया और बाइसेक्ट भी कर रहा है। क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब बोलो, हाँ वैसे भी तू लिख सकता है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया, ये तुम्हारा काम है लिखना, ठीक है। कल हमको लिखा हुआ चाहिए, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 8, किसी को दिक्कत नहीं ना है। क्या बोला है कि अगर 2 कॉर्ड पैरेलल है, अगर एक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हो तो दूसरे का भी क्या होगा, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। रीजन हम बता दिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो कहां से जाएगा, सेंटर से। ठीक है, हमको पता चलेगा कि सेंटर से जा रहा है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सेंटर से एक ऐसा लाइन मिल गया जो कि इस पर परपेंडिकुलर है, और सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं किसी कॉर्ड पर, कॉर्ड को क्या कर देता है, वो बाइसेक्ट, यानी कि इसको बाइसेक्ट कर दिया। यानी कि यही लाइन इस पर भी परपेंडिकुलर हो गया और इसके मिड पॉइंट से भी जा रहा है, तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आगे बढ़े, इधर अगला जो क्वेश्चन है, याद देखो बाबू, इफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल, इफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ईच ऑफ 2 कॉर्ड्स। देखना बाबू, बोल रहे हैं कि 2 कॉर्ड्स हैं, 2 कॉर्ड्स हैं, पैरेलल लिए हैं लेकिन पैरेलल बोल नहीं रहे हैं। 2 कॉर्ड्स हैं AB और CD, इसका सेंटर सपोज करो ये है। हम बोल रहे हैं कि यहां से एक डायमीटर खींचे जो कि दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। एक डायमीटर खींचे जो कि बाइसेक्ट ईच ऑफ 2 कॉर्ड्स, हाँ, इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। बात समझ आ रहा है, कोई दिक्कत। तो प्रूव करो कि दोनों पैरेलल होगा। ये डायमीटर है ना, ठीक है, बोल रहा है कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है। देखना इधर, तो ये पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट, सेंटर है, सेंटर से मिड पॉइंट को कंप्लीट कर, परपेंडिकुलर होता है तो बोलना, मुंह में दही जम गया। सेंटर से मिड पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है।
इधर फिर से इधर सेंटर को मिड पॉइंट से जोड़ने वाला लाइन परपेंडिकुलर होता है। कोई दिक्कत समझ आ रहा है? यानी कि अब जरा देखो ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, दोनों का सम कितना हो गया 180, तो क्या होगा पैरेलल होगा रे लोढ़ा। दोनों का सम कितना, कौन सा एंगल बन गया, को इंटीरियर, दोनों क्या होगा पैरेलल। लिख लेगा ना। तेरा मुंह का च्युइंगम क्या हुआ, घोट गया कि बेंच के नीचे सटाया है? अभी खा ही रहा है। कल से अगर मुंह में दिख गया ना, तू जार देगा तो मुंह में ले लेगा। गजब हाल है। उसको पैकेट में रख ले, बाद में जाकर खा लेंगे। वो कुछ दिया मुंह में डाल लिए। बताए हम, पढ़ाई कर, इधर देख, इधर क्वेश्चन नंबर 10, इधर देखना। अब इसी का कन्वर्स है क्वेश्चन, इधर देखो। इसी का कन्वर्स बोल रहा है कि अगर कोई दो कॉर्ड का, ठीक है, दो पैरेलल कॉर्ड्स का मिड पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन है, दो पैरेलल कॉर्ड्स का मिड पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन है वो कहां से जाएगा, सेंटर से जाएगा। ठीक है, इसका कन्वर्स है इसका काम। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपको करना है, समझना है, इसको अच्छे से बनाया हुआ है, आपका काम है समझना। एक्सरसाइज का, ठीक है, एक्सरसाइज में जान नहीं है, एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल का 10। हाँ इधर इधर देखना, ये सब जितना भी बता रहे हैं सब के सब थ्योरम्स के हैं, ये मतलब कि ये क्वेश्चन नहीं है, याद रखना बाबू। इधर देखो, फिर जो 11 है, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, जो पहला जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम था कि अगर देखना इधर, अगर सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसको बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। फिर एक पढ़े थे कि अगर कॉर्ड के मिड पॉइंट को, अगर कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से जोड़ेंगे, कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। दो चीज, परपेंडिकुलर डालेंगे तो मिड पॉइंट मिलेगा, मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर मिलेगा, दो चीज था। अब जो है कन्वर्स थ्योरम बोल रहा है इसका, जरा देखना, बोल रहा है कि अगर मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो हमेशा सेंटर से जाएगा। बात को सुनना जरा। बोल रहा है अगर किसी सर्कल के कोई एक कॉर्ड ले लेते हैं ए बी, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये तो ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं ना, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो कहां से जाएगा, सेंटर से जाएगा। ठीक है, एक तो वो तरीका था कि दो कॉर्ड लेकर के सेंटर हमको मिल गया था। दूसरा, अगर इंडिपेंडेंट प्रूफ करना चाहते हैं, देखिएगा इधर, किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से जाएगा, सेंटर से। एक थ्योरम हो गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड passes through the सेंटर। एक तो वो था, दो गो कॉर्ड ड्रा किए थे, कट करवाए थे, प्रूफ किए थे कि वो सेंटर है। ठीक है, दूसरा ऐसे कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से नहीं जा रहा है। ठीक है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा ना, सपोज करते हैं ओ है गिवन
in COR AB is a chord and line L is perpendicular bisector of AB। लाइन L जो है क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ AB पासेस थ्रू O। AB कहां जा रहा है? O से। प्रूफ कंट्राडिक्शन मेथड लगा रहे हैं। सपोज AB L passes through O। Suppose L does not passes through O। मान लिए कि मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो O से नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक, AB at M और ये पॉइंट को हम ले लिए M और ये पॉइंट मेरा क्या है? M है। मान लिए कि मेरा लाइन L जो है, ठीक है, डज नॉट पासेस थ्रू O। मेरा ये जो है O से नहीं जा रहा, ऑरिजिन मेरा यहां पर है, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये मिड पॉइंट तो है ना, ये क्या है? मिड पॉइंट है। O को M से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, एंड ज्वाइन OM ज्वाइन कर दिए। ये पहले से मिड पॉइंट है। सेंटर को कॉर्ड के मिड पॉइंट से जोड़ने वाला लाइन क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। यानी कि ये जो एंगल बनेगा बाबू, ये भी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब ये हो गया एंगल OMB इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द MP ऑफ ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर। बस समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये? यानी कि एंगल OMB इक्वल्स टू 90 डिग्री। लेकिन एंगल जो है यहां पर, मान लीजिए कि पॉइंट ले लेते हैं, अलग पॉइंट लेते हैं P, लेकिन एंगल PMB ऑलरेडी कितना है? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो, है कि नहीं? ये जो एंगल है PMB ऑलरेडी कितना है? 90 डिग्री। बट एंगल PMB इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया है, इसलिए एंगल PMB 90 डिग्री होगा और यहां पर OMB 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि सेंटर से मिड पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अब बोल रहा है कि OMB भी 90 डिग्री है, PMB भी 90 डिग्री है, तो क्या आ गया? कंट्राडिक्शन। कोई दिक्कत? यहां से क्या आ गया? कंट्राडिक्शन। इसका मतलब ये हो गया है, अगला लिखिएगा A कंट्राडिक्शन। कोई दिक्कत? तो कंट्राडिक्शन क्यों आया? जरूर कुछ गलत सपोज किए होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। या फिर ऐसे लिख सकते हो, जब दोनों को 90 डिग्री है तो ऐसे लिखो। इसका मतलब ये हो गया OM, यहां देखो OM फॉल्स ओवर OP, या फिर इसको लिखो PM फॉल्स ओवर OM। इसका मतलब क्या हो गया? ऐसे लिखो PM फॉल्स ओवर
OM, इसका मतलब ये हो गया PM अगर OM पे आ जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया L पासेस थ्रू, बताएं हम, L पासेस थ्रू, L कहां से जाएगा, O। अगर ये लाइन इस पर फॉल कर गया, इसका मतलब कि ये जो लाइन है कहां से जाने लगा, O से। यही तो प्रूफ करना था। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो कहां से जाएगा, O से जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल से जाएगा। समझ में आ गया ये? आगे बढ़े। देखना इधर, इधर देखना। एक जो और है, एक तरह से थ्योरम ही है, किसी भी कॉर्ड का जो बाइसेक्टर होता है, किसी भी कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, उसके करस्पॉन्डिंग आर्क को भी बाइसेक्ट कर देता है। करस्पॉन्डिंग आर्क का मतलब समझ रहा है ना? ठीक है, याद है? अगर आप ये कॉर्ड ड्रा किए तो दो गो जो आर्क बने, इसको क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग आर्क। इसको क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, तो मेनली जब आर्क का बात करते हैं तो माइनर आर्क का ही बात करते हैं। ठीक है, मेजर पे भी प्रूफ हो जाता है। तो क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर रहे हो, ठीक है, मोर देन हाफ लेकर के, इधर का जो आर्क AB है, AB क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ जाता है बाबू, सेंटर से। तो याद हो जाना चाहिए, कहाँ जाता है, सेंटर से। आपको ये प्रूफ करना है कि मान लीजिए कि यहाँ पर M है और ये P है, तो आपको ये प्रूफ करना है AP इक्वल्स टू PB, आर्क का लेंथ। ठीक है, आर्क का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम बताए थे कि आर्क का लेंथ इक्वल जो है ना, हम लोग जो आर्क का मेजरमेंट का बात करते हैं, ठीक है, तो किसका बात करते हैं, आर्क के द्वारा बनने वाले एंगल का, सेंटर पे। तो हम ये दिखा देंगे, देखना, तो AP से कौन सा एंगल बन रहा है पार्थ, AP से कौन सा एंगल बन रहा है, यही ना, X। PB से कौन सा एंगल बन रहा है, Y। इधर अगर हम प्रूफ कर दे X इक्वल टू Y, यानी कि X इक्वल टू Y प्रूफ कर दे तो काम बन जाएगा, कोई दिक्कत? तो देखो तो क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए है? ठीक है, तो एंगल OAM बराबर क्या हो जाएगा, CPCD से लिख देंगे, ट्रायंगल OAM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBM, OAM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBM किससे, साइड एंगल साइड, हाँ, साइड एंगल साइड। समझ में आ रहा है? तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एंगल OAM इक्वल्स टू एंगल OBM CPCD से। अब तुमको पता है, करे टीचर ने बताया था कि तो सेंटर का एंगल हो गया OAM। ठीक है, और OAM को भी क्या लिख सकते हैं, AOP भी लिख सकते हैं। अच्छा, AOM, सॉरी, AOM, और यहाँ पर हो जाएगा BOM। हाँ, यानी कि AOM इक्वल टू क्या हो जाएगा, BOM। और समझ में आ रहा है? अच्छा, AOM जो एंगल, इसी को क्या लिख सकते हैं, AOP, एंगल AOP। और ये क्या हो गया, BOP। M को आगे बढ़ा दिए P तक,
यानी कि हमको पता चल रहा है कि ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है। तो ये एंगल, इस एंगल को क्या बोल सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ आर्क एपी। बोल बाबू, इसको क्या बोल सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ आर्क एपी। इसको क्या बोल सकते हैं? पीबी बोलेंगे। मेजरमेंट ऑफ आर्क पीबी। मेजरमेंट को हटा देते हैं, काटेंगे नहीं, हटा दिए, तो आर्क एपी इक्वल टू आर्क पीबी। इसमें ऐसा क्या था कि जो तुमको नहीं आता था? कुछ वैसा लग रहा है कि जो तुमने किताब पढ़ता तो नहीं समझ में आता? समझ में आएगा सब। जितना सब क्वेश्चन सब मार्क टिक आउट करवाए हैं वो सब को करना, सब समझ में आएगा। तुम लोग थोड़ा खुद से मेहनत करना सीखो, बहुत जरूरी है। सुना रहा ये? आरएचएस से भी हो जाएगा, आरएचएस से भी हो जाएगा, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड हो जाएगा। चलो ठीक है, इसमें जो है ना आगे का जो है बना करके लाओ। जितना एग्जाम्पल दिए हैं 21 तक का जितना है सब उसका रिपोर्ट दो।